नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले की रेत खदानें विगत कई महीनों से टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में सीधी जिले में रेत का अवैध उत्खनन, ओवरलोड परिवहन करने की शिकायतें बार बार शासन प्रशासन को मिल रही थी। विगत दिनों सीधी जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से NTV इंडिया न्यूज ने जिले में रेत की बंद पड़ी खदानों की समस्या उठाई गई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन की बातों को भी सामने रखते हुए कहा कि NTV इंडिया न्यूज की बातों को वह भोपाल में उठाएंगे। जिसके बाद सीधी जिले के प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया और जिले में रेत का ओवरलोड परिवहन, रेत का अवैध खनन कर परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू हो गई। 2 दिन में ही राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग ने 43 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही कर दी। खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। उनसे ठेकेदार है जो काम नहीं करना चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम को रोक के हाईकोर्ट की कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में आप अवैध उत्खनन कर रहे हो ताकि रॉयल्टी आप जमा नहीं करो। एक स्थानीय समस्या लेकर उठाना चाहूंगा है तो ये प्रादेशिक स्तर की हमारे जिले में रेत का टेंडर हुआ। हमने पहली बार देखा कि कोई ठेकेदार रेत के टेंडर की सारी शर्तों को पढ़ने के बाद भी कोर्ट जा रहा है कि हमको मोहलत दी जाए। खनिज विभाग ने हमको गलत जानकारी दी है, हमसे जो राशि जमा कराई जाती है वो न जमा कराई जाए और विगत 2 से 2.5 महीने से जनता को रेत नहीं मिल रही है, महंगे दरों पे हो रहा है। यहाँ पे खदान बंद पड़ी है। सर, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश में ऐसे और भी कई मामले हो सकते हैं, लेकिन इस जिले में जो जनता की विकास के लिए जो खनिज संपदा है उसका दोहन नहीं हो पा रहा। सर देखिए, ये एक सरकार की जवाबदारी है कि आम व्यक्ति को मकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए रोड अपनी रेत मुहैया कराना चाहिए। और ऐसे कौन से ठेकेदार हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि काम को रोक के हाईकोर्ट की कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में आप अवैध उत्खनन कर रहे हो ताकि रॉयल्टी आप जमा नहीं करो। तो ये ठेकेदारों की, मुझे लगता है, माइनिंग विभाग के साथ मिली भगत है। इसको रोकना चाहिए और आपने संज्ञान में लाया, हम इसको भोपाल में इसको उठाएंगे बात। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से NTV इंडिया न्यूज ने जो सवाल उठाया और उसका जो जवाब उमंग सिंघार ने दिया, उसके बाद सीधी का जिला प्रशासन एक्शन में आ गया और उसने पूरे अमले के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 दिन में ही 43 वाहनों के ऊपर कार्यवाही कर दी। इस कार्यवाही के बाद पूरे जिले में हड़कंप है। नेता प्रतिपक्ष के दिए गए बयान के बाद की गई कार्यवाही की जिला खनिज अधिकारी ने NTV इंडिया न्यूज को जानकारी दी और कहा कि यह कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेत के जो ओवरलोड और अवैध जो परिवहन होता है, अवैध रूप से बिना TP के जो वाहन चलते हैं, रेत का उत्खनन करते हैं, कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई है सर? कितने वाहनों पर यह कार्रवाई की? हाँ, कलेक्टर महोदय के निर्देश से जो आए दिन शिकायत मिल रही थी कि शहर में काफी ओवरलोड खनिजों को लोड करके वाहनों से परिवहन हो रहा है। इसके लगातार 3 दिन से मुहिम छेड़ी गई है और अभी तक 39 रेत के वाहन हैं जो कि जो ETP में अंकित मात्रा से ज्यादा मात्रा लोड करके भर करके परिवहन करते हुए पाए गए हैं। इस जांच कार्रवाई के दौरान एक बॉक्साइट का खनिज का, 2 गिट्टी के वाहन भी जांच किए गए हैं जिनमें ओवरलोड क्षमता से ज्यादा भार क्षमता में खनिज का परिवहन पाया गया। इन सभी को जब्त करके खड़ा कराया गया है और इनके खिलाफ मध्य प्रदेश खनिज नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये वाहन कहां से आ रहे हैं? ये जो वाहन पकड़ा है उसमें 26 वाहन सिंगरौली जिले के हरदी और भरसेड़ी रेत खदान के हैं, 10 वाहन शहडोल जिले से हैं और 3 वाहन जो है हरचोखा जो छत्तीसगढ़ में खदान है वहां से है। सीधी जिले में लोग अवैध रेत उत्खनन, ओवरलोड परिवहन की शिकायतें बार बार कर रहे थे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष के आने के बाद, उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद प्रशासन ने जो एक्शन लिया है उससे सच्चाई निकलकर सामने आ गई है। अब ऐसे में क्या यह कार्रवाई जारी रहेगी, इस पर सबकी नजर होगी। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिवसीय निश्चय
शिविर अभियान का शुभारंभ विधायक सीधी रीति पाठक के मुख्य अतिथि में जिला चिकित्सालय सीधी में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सभी की सक्रिय सहभागिता से निश्चय ही टीबी हारेगा और देश जीतेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाएं ताकि आने वाले समय में आपके गांव को, आपके ग्राम पंचायत को और सीधी को टीबी जैसी बीमारी से मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर विधायक द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत हेतु शपथ भी दिलवाई गई। तत्पश्चात निश्चय वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में पंचायत विभाग के 400 ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा पंचायत के टीबी मरीज को गोद लेकर पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। निश्चय वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद विधायक सीधी रीति पाठक ने एनटीवी इंडिया न्यूज को निश्चय शिविर अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। देखिए, इसके तहत हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस संवेदना के साथ माननीय राष्ट्रपति जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया था निश्चय मित्र के तहत, और इस अभियान को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनका आशय ये है कि पूरा देश टीबी मुक्त हो, और इसके लिए हर एक जिले में सारी व्यवस्थाएं, सारे निर्देश आज के समय में आ चुके हैं। और कल से ये अभियान शुभारंभ हो चुका है। कल 7 तारीख से था ना, 7 से, और हमने अपने सीधी जिले से भी इस अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इसमें सभी जिलों को चिन्हित करना, सभी पंचायतों को चिन्हित करना है सीधी जिले में, और निश्चय मित्र बनाना है। और निश्चय मित्र बनाने के बाद जो टीबी के पेशेंट हैं उनको बड़े ही संवेदना के साथ उनकी केयर भी देखनी है। और एक पंचायतों में जो भी कर्मचारी हो या सरपंच हो, जो भी अपनी स्वेच्छा से गोद लेना चाहे तो टीबी पेशेंट को चिन्हित करके वो गोद ले सकते हैं। और हमारी पूरी टीम आप देखने की तैयार हो चुकी है। आज हमने वैन का भी उद्घाटन किया है और पूरे शिविर लगाकर टीबी के मरीजों की खोज की जाएगी। 1424 मरीजों को खोज करने का लक्ष्य है यहाँ पर। और पिछली बार भी मुझे लगता है 2023 में कितने मरीज वो मिले थे टीबी के? 2000 मरीज मिले थे, 2000 थे। 9 दिसंबर को जिला पंचायत सीधी के सभागार में जिला शिक्षा स्थायी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष श्री मान सिंह की अध्यक्षता, समिति के सदस्य प्रदीप शुक्ला, मनोज सिंह, समिति के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी PL मिश्रा मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान बैठक में सचिव के द्वारा पूर्व की बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में सभापति श्री मान सिंह ने जिले में संचालित सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य की सूची सदस्यों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभापति ने विद्युत विहीन शौचालय, विभिन्न वाहन विहीन, विभिन्न भवन विहीन, पेयजल विहीन विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभापति श्री मान सिंह ने जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों के संलग्न कारण को लेकर भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा। इसके साथ बैठक में सभापति श्री मान सिंह ने जिले में संचालित सभी प्राइवेट, प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों की सूची, मान्यता के मापदंड, नियम, अर्हता सहित सभी जानकारियां समिति को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों का भी चर्चा की गई। बैठक में समिति के अन्य सदस्य, आदिवासी विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त DK द्विवेदी, DPC सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जिला शिक्षा स्थायी समिति के सचिव PL मिश्रा ने NTV इंडिया न्यूज को बैठक में की गई चर्चाओं और दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। जिला पंचायत की आज बैठक माननीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों यथा अतिशय शिक्षक, शौचालय, विद्यालयों में शौचालय की स्थिति एवं विभिन्न अन्य मुद्दा जो विद्यालय से संबंधित रहते थे, और शैक्षणिक कार्य ज़्यादा बेहतर हो, जिले का रिजल्ट अच्छा आए, इसके संबंध में साइकिल वितरण में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के संबंध में, और विभिन्न मुद्दों में DPC साहब, AC ट्राइबल, विद्यालयों की समस्याओं के संबंध में, समस्त अन्य जितनी जानकारियां थी उनके संबंध में उन्होंने विस्तार से चर्चा की, और जो निर्देश दिए वो कार्यवाही में दर्ज कर दिया गया है। 2-3 दिनों के अंदर मैं कार्यवाही उसका तैयार करके और उस पर कार्यान्वयन करूँगा मैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आगामी 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया है। उसी तारतम्य में पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल भैया की विशेष उपस्थिति में सीधी जिले के प्रभारी पूर्व विधायक दमोह अजय टंडन दिनांक 10 दिसंबर को दोपहर
1:30 बजे जवाहर कांग्रेस भवन में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक लेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदगण, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, सहयोगी संगठनों एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ब्लॉक मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं बीएलए साथियों से आग्रह है कि बैठक में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल में लंबे समय के इंतजार के बाद पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। रविवार देर रात मौसम खराब होने व हल्की बारिश होने के बाद नैनीताल के मुक्तेश्वर, पैंगोट, नैना पार्क में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी हुई। नैना पीक में बर्फबारी होती देख स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। नैनीताल पहुंचे पर्यटक भी काफी लंबे समय से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं बर्फबारी होने से नैनीताल में अब ठंड काफी बढ़ चुकी है। देखिए, आज सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल शुरू हो चुकी है नैनीताल उत्तराखंड में। मैं अभी नैनीताल में मौजूद हूँ और देखिए अभी स्नोफॉल हो रहा है नैनीताल में। कल से काफ़ी ठंड पड़ रही थी और अभी अभी स्नोफॉल हो चुका है नैनीताल में। और जो भी नैनीताल पहुँचना चाहे, स्नोफॉल का आनंद उठाना चाहे तो पहुँच सकते हैं। लंबे समय से पर्यटकों को नैनीताल में स्नोफॉल का इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। ये देखिए अभी यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है। देखिए नैनीताल में हल्की हल्की फुलवारियाँ बर्फ़ की। चलिए आगे और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ऊर्जा मंत्री के भाई देवेंद्र तोमर का निधन। सीएम ने कहा, भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति। डबरा रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की चप्पलों से पिटाई। युवती का आरोप, नौकरी का झांसा देकर बुलाया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर रेप का केस। विदिशा में भतीजी बोली 4 साल से धमकाकर दुष्कर्म कर रहा, घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। और शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी। आधा दर्जन विभागों के विधेयक भी होंगे पेश। और पेश से राष्ट्रीय हलचल। वन नेशन वन इलेक्शन इस लोकसभा सत्र में पेश हो सकता है। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। राहुल ने मोदी और रानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। पूछा, आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही? सांसद बोले, सालों से। धनखड़ को हटाने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। 70 सांसदों का समर्थन। और संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।